जय सबका श्री श्याम जवाब सर, दिया। जय श्री श्याम, राधे रानी की जय। ठीक है। राम राम जी। कैसे हैं? हुआ है वृंदावन से? जी सर, राधे रानी की बड़ी कृपा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। प्रेमानंद जी गुरु जी के भी दर्शन हो गए सर, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। अच्छा। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत किस्मत वालों को होते हैं जी 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 प्रेमानंद जी। जी के दर्शन। राधे रानी ने दरबार में बुलाया है सर, संतों के दर्शन हो जाए तो बड़ी खुशी की बात सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। जी सर। और बताएं सर, बाजार में और काफी बताएं। बढ़िया माहौल सर, आज मंडी गया था तो लगभग हाँ। सर जब अपना इंटरव्यू जब हुआ था, जब आपने मेरे इंटरव्यू बड़े। के सबसे फर्स्ट में कहा था कि 100 रुपए की तेजी बनेगी, तो लगभग बाजार हाँ से हाँ। 40-40 रुपए तेज हो चुके बिल्कुल हैं सर। बिल्कुल। चलो, ये कहता है वैसा ही आप जो इतना वो कहते हो ना, घमंड भगवानों के यहाँ। जी सर। कभी खाटू श्याम जी, कभी वृंदावन, तो उनकी कृपा है। कृपा है सर श्याम बाबा की, बनी रहे सर किसानों के, क्योंकि और फसल के किसी के काम हाँ। नहीं है सर, लहसुन के अलावा सर। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ, ये कृपा है प्रभु की। जी वो जी। आपकी सुन लेते हैं। बढ़िया है सर, बने रहे सर। अब सर आगे क्या सर, थोड़ा अनुभव बताइए सर आपका। सर ये 50, अभी 60 रुपये बढ़े हैं तब से अब तक। हाँ, 40-50 तो पक्का बढ़ गया सर। ठीक है। और जी। अभी ये 100 पूरा करेगा ही करेगा। अच्छा सर, चलो बड़ी खुशी की बात सर। हाँ। तो ये अभी 100 पूरा होगा ही होगा। एक 50 के नोट की गुंजाइश और है सर, पक्का भी ना। हाँ हाँ, ये चल रही है, ये भी रुकेगी नहीं। चलो बहुत बढ़िया सर, ये तो कृपा है सर। और सर दूसरी बात सर, अब कोई बाहर के मालों का डर है सर। सर बाहर के मालों का क्यों खतरा नहीं है, बताओ। जी सर। अभी भी 3 राज्यों में बिक ही रहा है ना। हम्म। तो सर। पंजाब में बिक रहा है, साउथ में बिक रहा है, पूरे साउथ में। जी। भले आप तमिलनाडु ले लो, भले आंध्रा ले लो, पूरे में बिक रहा है। तो सर तो कोशिश अभी उधर भी तो जारी चल ही रहा रखिए है ना सर। सर। कोशिश अभी भी जारी हाँ रखिए जी। सर। हाँ बिल्कुल, उसके लिए तो आपको अपना जो तरीके अपनाए थे उसी तरीके से हम्म। आप कंप्लेंट डालते रहे। हाँ, ट्वीट है, मेल है सर का, काफी ज्यादा अच्छा हुआ सर। अगर लोग भूल जाएंगे सर अभी तेजी में, तो थोड़ा याद दिला दें कि मेहनत हमेशा करती रहनी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं सोचिए कि आपने कोई जंग जीत ली। जी सर, जी ये सर। ना स्टॉप हुई है थोड़ी सी। हम्म। तो इसमें अगर हम एक्टिव रहेंगे तो ये लोग नहीं आएंगे। जी नहीं सर। तो ये लोग लोहे की गद्दार लोग हैं। हम्म। जैसे हम ढीले हुए तो जी। ये फिर आ जाएंगे। जी सर। और सर बीज बुआई के लिए थोड़े से अपना अनुमान सर, अपना अनुभव शेयर कीजिए सर, क्या लगता है सर आने वाला भविष्य कैसा रह सकता है सर। सर देखिए, बीज जितना आपने किसान भाइयों ने पिछले साल लगाया था, हम्म। आप उतना ही लगाएं। जी उससे जी। ज्यादा ना लगाएं। जी सर। क्योंकि जिस हिसाब से बीज हो रहा है, हम्म। लग रहा है, आप समझो डबल फसल तो रहेगी रहेगी। जी सर, पक्की है सर, पक्का सर। हाँ, और अगर उससे ज्यादा आ गई तो समझो फिर दिक्कत आएगी। डबल तक तो कोई समस्या वाली बात नहीं है सर, ऐसा ना। हाँ, डबल तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा आती है तो फिर दिक्कत है। हाँ, लोगों का रुझान है सर। बाकी स्वयं विवेकी हैं हाँ, लोग, इतने डबल इतने तक अच्छे डबल तक बाजार अगर में हो या तो। जाती है, हम्म। देखिए अगर डबल तक हो जाती है तो समझे आप कि 30 से लेके 80-90 का बाजार रहेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। डबल होने के बाद भी। जी जी। लेकिन अगर ये 3 गुना या वो हो जाती है 3 गुना, तो आप समझे कि थोड़ी दिक्कत क्रिएट होगी ही होगी। सर तो जैसे मैं तो कि। यही कहूंगा, जिसको ज्यादा लगानी है जी। वो ज्यादा ना लगा के उस हम्म। टाइम में खरीद दे। वो सही है सर, अप्रैल महीने में, जो भी मई में, जैसा जैसा जिसका समय लगे सर, जैसा विवेक के अनुसार। हाँ। हम्म। तो व्यापारी मैं सर, तो यही सलाह किसानों को दूंगा। बना ही दिया सर आपने, कई किसानों को बना दिया सर। सर देखो, मेरा बनाना मेरी क्या औकात है, लेकिन जिस चीज का हम धंधा कर रहे हैं उस चीज की अगर नॉलेज ना हो। आपको सर जानकारी भी और नहीं होगी सर, आपकी जानकारी से कई लोगों के घर की रोजी रोटी चल रही है सर, आपके जो मार्गदर्शन अरे नहीं से। नहीं, प्रभु बैठे हैं भैया, ये सब प्रभु बैठे हैं, हमारी जैसा कोई कि सर औकात नहीं। आपने। अपनी तो हम रोटी नहीं चला पाते, नहीं सर, मैं तो आपको किसी की हम क्या झूठी खिलाएंगे। झूठा झूठी मुझसे नहीं होती सर। जैसा कि आपने कहा था 300 के बाद चाइना आएगा, आया सर। थोड़े दिन पहले सब घबरा रहे थे सर, आपने कहा था 100 की तेजी आएगी सर, बनने को है सर।
कल तो लोग मजाक उड़ाए थे, उस टाइम भी मजाक उड़ाए थे। और आप अभी बड़ा कह रहे हो पागल हो सर, गया। आप अभी कह रहे हो उतना लगाओ जितना लगा रहे थे, ना कम करने की कह रहे हो ना ज्यादा करने की कह रहे हो। अगर ये बात हाँ, मानते हैं उस सर टाइम लोग। माहौल देखेंगे, उस जी। टाइम माहौल देखेंगे, खरीदना होगा तो खरीद लेंगे। जी सर, सही बात है सर। और सर सुपर शंकर भाई के लिए सर। अभी ज्यादा लगा के फंसे क्यों, जी सर। तब देख लेंगे। हाँ, सुपर शंकर के लिए कुछ बात कहनी थी सर। मैंने बुआई कर दी थी, 13 दिन हो गए आज, एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था। बहुत शानदार जड़ों का विकास और बहुत वो जोरदार है सर। उसके लिए भी धन्यवाद मैंने सर आपने आपको। फोटो भेजी थी, जी सर, जी आपने सर। जो फोटो भेजी है जी सर। वो तो बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आया सुपर शंकर का, हाँ, मजा आ गया देख के। बिल्कुल सर। बहुत मुझे ऐसा लगता है जो प्रथम शुरुआत है सर इसकी, बहुत बेहतरीन रही है सर। G2 मैं के साथ आपको मैंने इसको रिक्वेस्ट लगाया सर एक्सपेरिमेंट के करूंगा, लिए। जी सर। आपको रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि अभी इंटरव्यू में ही आप ये फोटो डालना, जी जी जिससे सर। जी लोगों सर। को पता चले कि जी सर। सुपर शंकर का रिस्पॉन्स क्या है। जी सर। जी सर, मेरे पास रखी हुई है, मैं सारी एड करके ये डाल दूंगा। कोई मेरे को बीज नहीं बेचना, कोई मेरे को कुछ नहीं कहना। जी सर। जिसके पास सुपर शंकर पैदा हो जाएगा जी वो सर। वहीं से आगे सबको बीज बांटता जाए। सर मेन बात ये है ना सर, अभी ऊटी कोई है। मेरे को बीज का धंधा नहीं करना था इसका, अभी एक मेरे को है घर में पहुंचाना था। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी सर, ये एक शुरुआत है। अपन जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना सर चाइना के खिलाफ, उसका मुंह तोड़ जवाब है सर। मैं समझाता हूँ सर थोड़ा सा इसके हाँ, बारे में मेन दर्शकों को। मकसद यही है। जी। जी। जैसे कि साउथ वाले सर, जब किसी को बुराई ले रहा हूँ सर, बाकी ठीक है। साउथ वाले ऊटी का लहसुन जब बीज आता है सर अपने आप बेच देते हैं, ठीक है। और सर जब अपना लहसुन पकता है बनता है तो चाइना का लहसुन लगाकर बेच देते हैं सर। कितना दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहे हैं सर। आप ये देख लो ना, जी। मेरे को तो इन लोगों का वो आ गया कि भाई अपने काम से काम रखो, आप ऊटी वाले मैटर में पड़ गए हो। जी सर। जी सर। जी सर। लेकिन भाई साहब जब ऊटी वालों ने बीज बेचना होता है तो भाव होता है 500 का। हम्म। ठीक है। जी और सर। उसमें भी इस साल इन्होंने क्या किया हम्म। कि बीच में माल डाल डाल के, हल्का माल पाइप से डाल डाल के लोगों को मार डाला। जी सर। जी सर, 50,000 रुपये क्विंटल सर। और गंदी नीयत से बीज दिया, मौसम की मार पड़ी, वो बीज भी ऐसे ही चला गया, जी सर। जी सर। बह गया। और पैसा कहीं ना कहीं ये आदमी किसान तो मारा गया ना। सही बात है सर। और अच्छा, उसके बाद एक बार हो ना, कोई बात नहीं, हर साल गए, हर साल इन्होंने बेचना है, जी किसानों ने बीज लेना है, जी और सर। फिर अगले साल फिर बीज लेना है। अब हमने सुपर शंकर दिया, जी सर। आपने एक बार लिया है, अब जी इसको सर। आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, आप शुरू अपना में पैसा करके अपना बेचेंगे। शुरू में सर मुझे भी डर था कि यार होगा कि नहीं होगा, उगेगा कि नहीं उगेगा अपने टेम्परेचर में। बाकी आज हाँ 13वें दिन सर इसका रिजल्ट मैं देख के आया हूँ। मैंने फोटो भी लिए हैं, आपको भी डाले हैं सर। शानदार। एक तो हाँ, सर जो बहुत इसकी बढ़िया जड़ है है, ये। मेरे खेत में सर G2 के साथ में मैंने थोड़ा सा लगाया इसको एक्सपेरिमेंट के लिए। बाकी अभी इसकी हाँ। बुआई मैं करने जा रहा हूँ, अभी कलियां करना चालू हो गई है। 2-5 दिन में इसकी बुआई कर दूंगा सर, अधिक मात्रा में। बाकी सर इसका रेस्पॉन्स बहुत बेहतरीन है। अगर किसी को भी देखना हो सर तो मेरे गांव किशनपुरा में केतुन के पास कोटा में लगा हुआ है सर, थोड़ा सा आके देख सकता है सर आंखों से। नहीं, आप इसमें भी डालो, जी सर, मैं इंटरव्यू में इसमें भी डालो, बिल्कुल मैं वीडियो में तो डालूंगा। उसको पता चल जाएगा जी। कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। प्रथम शुरुआत शानदार है सर, क्योंकि जड़ों का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है सर किसी पौधे की। हाँ जड़ों का विकास बहुत शानदार है सर। हाँ। बाकी नहीं सर। ठीक है, अच्छा रहेगा ये। मेरे को लगता है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आएगा। जी जी और एक बार ये आ गया जी तो सर। मैं नहीं सोचता उससे ज्यादा आपको कभी जिंदगी में ऊटी की जरूरत पड़ेगी। वही सर, सबसे बड़ा ऊटी का तोड़ यही है सर। एक्सपेरिमेंट तो ऊटी करना में ही सबसे पड़ेंगे बड़ी सर। कमी क्या है? जी नहीं भाई साहब, अलग हटके तो चलना ही पड़ेगा ना। जी सर। जमीनें बंजर हो गई हैं ऊटी से। हम्म। और सबसे बड़ी बात, ऊटी को आपको बेचना मजबूरी में 2 महीने में, 3 महीने में, हाँ, अगस्त ये तक आप बेचना। एंड तक रख सकते हैं। और सर प्रमुख बात सर, जो लोग चाइना मंगा रहे हैं सर, साउथ वाले सर, उनके खिलाफ एक सबसे बड़ी जंग की शुरुआत है सर ये। बिल्कुल, जी। उनके खिलाफ नहीं, जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी। हाँ, उनके खिलाफ ही सर, जो लोग बेच रहे हैं ना ऊटी का बीज सर, मंगवा भाई चाइना साहब, रहे हैं सर। जो भी चाइना लहसुन बेच रहा है, जी जी जी। आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब व्यापारी भाइयों को, जी सर। सब किसान भाइयों को, उन लोगों पे हिंदुस्तान का लहसुन भेजना बंद कर दें। जी सर। जब आप बंद करेंगे तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने साथ या विदेशियों के साथ, खत्म। सही बात है सर। जिसको जैसा समझ आएगा वो वैसा करे। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए सर, जब तब मजा आता है सर। कब तक मरोगे?
अब जब इतना हो गया हो अल्लाह, तो इकट्ठे खड़े रहो। जी सर, जी सर, जी सर। अभी सर तो देखा इनको ना। भी पता है 8 महीने इनको हिंदुस्तान का ही माल बेचना है। जी सर, जी सर, जी सर। अब तो सर बहुत बेच बड़ा, लो ना आप बहुत बड़ा टॉपिक है सर। 12 महीने। डीडी किसान, डीडी किसान वाले, डीडी नेशनल वाला सर आपके पास मंडी में दुकान तक आया सर, तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है सर ये। भाई साहब बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको सरकार देख रही है, इसको दुनिया देख रही है, तो बच्चों का खेल हो रहा है क्या? और उसके बाद सबसे बड़ी बात आप लोगों को भी पता है कि पूरा जान का रिस्क उठा के मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मुझे जानकारी है। लोगों के लिए तो लगता है कि ठीक है ये बात कर रहा है, नहीं सर, ये बात नहीं होगी। जी सर। यार पूरा जान का जोखिम लेके बात कर रहे हैं भैया। हाँ, है सर। और उसके बाद भी लोग कहे कि 4 महीने तो हम चाइना ही बेचेंगे और बाकी 8 महीने हम हिंदुस्तान का बेचेंगे। तो उसके लिए हमारे व्यापारी भाइयों को और किसान भाइयों को एकदम कमर कसनी चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। अभी सर बिल्कुल ऐसे लोगों को माल ना भेजो। व्यापारियों को तो सर आपने एक मोती की माला में पिरो दिया सर, आपने भी देखा होगा सर माहौल कैसा है। नहीं अच्छा है ना यार, आप जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तो कौन हमारी इज्जत करेगा? सही बात है सर, सही बात है सर। और ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म है नहीं, या ये कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या कोई स्टॉकिस्ट का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये तो एक नॉर्मल ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसको बात कहनी है आ जाओ और अपनी बात रखो। सही बात है सर। बाकी सर आपको एक और धन्यवाद देता हूँ सर, जिस समय सब नेगेटिव माहौल में थे सर, वहाँ पे आपने एक छोटी सी आस जगाई है सर, और वो आस 40, 50, 60 रुपए तक बढ़ चुकी है सर। आपको छोटे व्यापारी से लेकर बड़ा व्यापारी और छोटे किसान से बड़े किसान की तरफ से मैं सर आपको धन्यवाद देता हूँ सर। अरे सर मेरे सब घर के लोग हैं, सब परिवार के लोग हैं। एक यही होता है कि कैसे भी एक माहौल जो गलत बनाया जाता है उससे लोग बच जाए, ये और कोई वो नहीं होती। क्योंकि सर उस समय को सर भूल जाएंगे, लेकिन मुझे पता है सर मंडी में क्या स्थिति थी, किस प्रकार से कितना भयानक माहौल हो गया था सर। वो मोटे मोटे माल सर 24-25 हजार में बिकने लगे थे सर। वही ना जी सर। तो वो सब भाई साहब ये सारा गेम बनाया है, ये सब लोग एक उसी में बैठते हैं कि कैसे भी कटिंग कर दो, कटिंग हो जाए बस। वो कटिंग भले वो व्यापारी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि किसान की। जी सर। अभी तो सबसे ज्यादा व्यापारी मैं था, नहीं तो सब अपने अपने दिलों में झांक ले। सही बात है, सही बात है। अभी किसान नहीं मर रहा था, अभी व्यापारी मर रहा था। जी सर, पक्की बात है सर ये, क्योंकि जिसने लिया हुआ था वो उलझ गया था सर। बिल्कुल अभी सुलझने का मौका है सर। हाँ वो बहुत बुरी तरीके से उलझ गया था। तो सर यही चीजें होती है कि यहाँ पे जो लोग मैं नाम उछाल रहे थे ये किसानों के लिए बोलता है, साहब किसानों के लिए नहीं, मैं गलत बात के लिए बोलता हूँ। जी सर। तो सर अब तो कोई घबराहट नहीं है सर? किसी भी सूरत में घबराहट नहीं है, लेकिन ये 100 का आंकड़ा कहते ही धीरे धीरे माल बेचना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे कोई ऐसा तो नहीं है ना सर कि धीरे धीरे माल को बेचते चले, क्योंकि सर लोगों को क्या लगेगा कि 100 पूरे होते हैं एक साथ मंडी में बेच दिया सर, तो ये भी चीज सर सोचे की तरफ है सर। नहीं वो तो गलत है ना सर, फिर भी वही दिक्कत आएगी। धीरे धीरे बेचते चलो ना यार, धीरे धीरे बेचने से क्या ज्यादा कौन सा भी सर्वे इतना सारा माल पड़ा हुआ है आ रहा है। क्योंकि सर अब सर्दी आएगी, डिमांड बहुत जोरदार शानदार निकलेगी सर लहसुन में सर। अब मैं तो कह ही रहा हूँ सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि धीरे धीरे बेचिएगा। जी सर, जी सर। हाँ जी सर, धन्यवाद सर आपका। ऐसे ही मार्गदर्शन किसानों को मिलता रहे सर, और पॉजिटिव एनर्जी बनती रहे सर इसी प्रकार से सभी लोगों के अंदर।